प्रिय छात्र, आप सभी को गुरुग्राम बोर्ड पर स्वागत है। जैसा कि जानते हैं कि आप लोग आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक यानी क्लास 10th के एसएसटी सामाजिक विज्ञान का टॉप 80 क्वेश्चन को करेंगे। चलिए चलते हैं। एक प्यारा सा मोटिवेशन है, जरा आप लोग सुनिए। कि जीत और हार सोच पर निर्भर करती है। कहते हैं कि जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। आप लोग जरूर ठानिएगा। इसी मेरा बिहार बोर्ड क्लास 10th में 450 प्लस मार्क्स आए तो आएगा। देखिए चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए, सामाजिक विज्ञान का टॉप 80 क्वेश्चन यानी 80 क्वेश्चन है, जिसमें से आप लोग कम से कम 20 क्वेश्चन सही कर दीजिए तो कम 400 प्लस का सपना रखिएगा। अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न में दिक्कत हो तो कमेंट में बताइएगा, हम जरूर उसका जवाब देंगे। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका आंसर क्या होगा? ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा? आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर राइट आंसर ए होगा। चलिए प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा? आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर राइट डी होगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पर, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादन राज्य है? ए होगा यानी उड़ीसा या झारखंड या पश्चिम बंगाल या छत्तीसगढ़? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर इज बी। राइट आंसर बी होगा। चलिए, भारत में सर्वप्रथम चावल उत्पादन राज्य क्या है? मतलब कौन सा राज्य है जो भारत में सबसे पहले उत्पादन करता है? ए होगा यानी पश्चिम बंगाल या बिहार या उत्तर प्रदेश या केरल? तो इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। भारत में रेडियो का पहला प्रशासन किस वर्ष हुआ था? देखिए जैसे प्रश्न पढ़ लीजिए। ए होगा इसका आंसर या बी होगा या सी होगा या डी होगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं। भारत में हरित क्रांति कब हुई? भारत में हरित क्रांति कब हुई? मतलब इसका आंसर ए होगा यानी 1955, 1965, 1966, 1967, 1968। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर सी यानी 1967 ईस्वी में हुआ था हरित क्रांति। सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल क्या है? यानी सूती बनता है उसका कच्चा माल क्या है? जूट है कि कपास है या रेशम है या इनमें से कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी है भी ना करे? तो इसका इनमें से कुछ भी तो हो, ये तो पूरा गलती है। इसका राइट आंसर बी होगा, कपास। कपास से बनता है। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन है? यानी कहवा का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन है? कर्नाटक या तमिलनाडु या केरल या आंध्र प्रदेश? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर कर्नाटक हो जाएगा। चलिए 8 का कर्नाटक। प्रश्न संख्या 9 पर, उर्वरक कारखाना अवस्थित है? बरौनी में, बांका में, भागलपुर में, वहाँ में। बिहार का क्वेश्चन है, इसका तो सभी आंसर जानता होगा। राइट आंसर ए यानी बरौनी में है उर्वरक कारखाना अवस्थित। चलिए प्रश्न संख्या 10 पर चलते हैं। रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई थी? ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा? तो इसका राइट आंसर ए होगा यानी मार्टिन लूथर किंग ने किया था। चलिए प्रश्न संख्या 11 पर चलते हैं। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? यानी धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? जातिवाद कहते हैं या संप्रदायवाद या धर्मनिरपेक्ष या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी संप्रदायवाद। चलिए प्रश्न संख्या 12 पर चलते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बनाया गया था? यानी ए बी सी डी यानी 1960, 1972, 1982, 1990? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग बताइए 1990 हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 13 पर चलते हैं। संविधान सभा का गठन हुआ था?
1946, 1947, 1948, 1949। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर 1946 होगा, यानी ए। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? ए या बी या सी या डी? 2 जून 2014, 2 जून 2015, 2 जून 2016, 2 जून 2017। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। ये भी वीवीआई प्रश्न है बिहार बोर्ड क्लास 10 के लिए। इसका राइट आंसर ये होगा 2 जून। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? गुजरात, झारखंड, राजस्थान, उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर नहीं, झारखंड नहीं होगा, राजस्थान होगा। काबूर कौन था? जर्मनी का राजा, इटली का प्रधानमंत्री, इटली का राजा, जर्मनी का मंत्री। आप लोग तो जानते थे कि इसको नियुक्त किया था प्रधानमंत्री पर, सीधा प्रधानमंत्री पर टिक कीजिएगा, इटली का प्रधानमंत्री राइट आंसर होगा। 17 नंबर, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने, काउंट काबूर ने, बिस्मार्क ने। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मेजनी ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? थोड़ा ऊपर हो गया, नीचे हो गया था, उस पर लिखा गया, अच्छा पढ़ लीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ए बी सी, इसमें से कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, यानी 8 मार्च को मनाया जाता है। अप्रैल थीसिस किसने लिखी? अप्रैल थीसिस यानी किसने लिखा है? ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी? लेनिन, केरेंस्की ने, ट्रोत्स्की ने, स्टालिन ने। इसका राइट आंसर होगा लेनिन ने। अप्रैल थीसिस तो सबको पता होता है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1964 ईस्वी में, 1965, 1985 ईस्वी में, 1991 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर तो होगा डी, यानी 1991 ईस्वी में। चलिए प्रश्न संख्या 11 पर चलते हैं। अंकोर वाट मंदिर किस देवता का पूजा होता है? विष्णु भगवान का, शिव भगवान का, ब्राह्मण भगवान का, इंद्रदेव का। इसका राइट आंसर ए होगा। यह प्रश्न भी आई है। चलिए प्रश्न संख्या 22 पर चलते हैं। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? देखिए, महात्मा गांधी महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, अब्दुल कलाम आज़ाद। इसका राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1931 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1950 को। तो ये सब पता होगा, मतलब रावी नदी के तट पर किया गया था। इसका राइट आंसर होगा, देखिए आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए, हीराकुंड योजना क्या है? यानी हीराकुंड योजना क्या है, किस नदी पर बना है? नदी का बात हो रहा है यहाँ पर। महानदी पर, गोदावरी नदी पर, कृष्णा नदी पर, चंचल नदी पर। तो यहाँ पर राइट आंसर महानदी पर हो जाएगा। मेघास्ती ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में किया था? यानी चंद्रगुप्त प्रथम के समय, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, हर्षवर्धन के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो इसका सब जानता है। संस्कृत में भी क्वेश्चन आया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का निर्यात किस देश को करती थी? अमेरिका को, चीन को, जापान को, अफगानिस्तान को। यह थोड़ा टफ क्वेश्चन हो सकता है, यह भी थोड़ा नया है, ये भी मतलब अच्छा ही है। इसका राइट आंसर होगा ए बी, यानी चीन। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1985, 1885, 1905, 1906, 1911। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1906, यानी सी। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? तो इसमें तो आप देख के बताइएगा, 3 को मिलता जुलता है जो ख़त्म हो जाएगा, पेट्रोल, कोयला, लोहा। इसमें बच कौन जाएगा जो जलते रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइए क्या होगा? 3 को तो मिल रहा है, तो एक को नहीं मिल रहा है, वो को नहीं मिल रहा है, जल हो जाएगा आंसर, राइट सी। जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? जामनगर कहाँ स्थित है तेल कारखाना? गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, असम में, तमिलनाडु में। असम में तो होगा नहीं। इसका राइट आंसर देखिए ये होगा गुजरात में। तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, झारखंड यानी राजस्थान में। तो सबसे हल्का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी बी।
लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? यह MVVI प्रश्न है, आप लोग लिख के ले लीजिए। राजनीतिक दल को, सामाजिक दल को, धार्मिक दल को, नागरिक संगठन को। यह क्वेश्चन 2027 में आएगा, इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल को। 32 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है? जनता दल यूनाइटेड यानी DMK, भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी यानी जो चिराग पासवान है वो। चिराग पासवान तो सीधा हट गया, वो सब भी सीधा हट गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा C। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन, भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? मतलब चुनौती यहाँ पर क्या है? जातिवाद है या आतंकवाद है या परिवारवाद है? यहाँ पर तो सब चीज़ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल, मतलब इनमें सभी। आतंकवाद भी यहाँ हमारे यहाँ होता है, बिहार में, पूरा भारत में भी होता है। इनमें से किसकी शुरुआत जर्मनी से हुई? मार्क्सवाद के, माओवाद की, नाजीवाद की, फांसी? इसका आंसर आप लोग, इसमें मुझे डाउट है, आप लोग बताइएगा। इसका मैं तो लगाता हूँ C, आप लोग बताइएगा प्लीज़ कमेंट में। 34 नंबर क्वेश्चन का। 35 नंबर चलिए बताइए, निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? सुधार का लोकतंत्र में सुधार का कौन सा सूचक है? अशिक्षा बिल्कुल गलत, पंचायती राज देखते हैं, सामाजिक असमता, इसमें हमको लग रहा है पंचायती राज सही होगा, ये सही है। चलिए, भारत के नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति है या उपराष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, कोई तो कोई हो जरूर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का C, यानी प्रधानमंत्री होता है। पढ़ लीजिए, आप लोग याद करने वाला है। 37 नंबर, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुआ था? 1950, 52, 51, 53। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951। यह भी क्वेश्चन पे भी आई है। चलिए प्रश्न संख्या 38 पर चलते हैं। बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है। 38 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा B, बाढ़। चलिए प्रश्न संख्या 39 पे चलते हैं। आधुनिक युग की प्रगति को मुद्रा का श्रेय किसने दिया था? यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर होगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा B, यानी मार्शल। चलिए प्रश्न संख्या 40 पे चलते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? 40 है। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? दिनार, रुपया, यूरो, टाका। ये तो सब जानता है। इसका राइट आंसर होगा D, यानी टाका। चलिए 41 पे चलते हैं। भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? इसका क्या आंसर होगा? ए होगा या B? इसका राइट आंसर होगा C, यानी 1904 में। 42 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक मुद्रा है? ये तो सभी को पता होता है प्लास्टिक मुद्रा क्या है। ATM कार्ड, इसे प्लास्टिक निकलता है, मतलब प्लास्टिक से पैसा निकलता है। चलिए प्रश्न संख्या 43 पे चलते हैं। मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? ये तो सब जानता है, ये तो आपका भी आवश्यकता होगा। A होगा या B होगा या C? यह फंसने वाला प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा, आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा A, यानी रोटी, कपड़ा और मकान। चलिए प्रश्न संख्या 44 पे चलते हैं। इसमें से कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? पूर्ण सरकारी सेवा जो मतलब उसको पैसा सरकार देता है, पूरा चीज़ पैसा सब सरकार देता है। इसका तो A होगा या B या C, D? इसका राइट आंसर C होगा, यानी सैन्य सेवा, यानी आर्मी होता है, पुलिस होता है, वो सब। रंग भेद के खिलाफ आंदोलन चलाया गया था, रंग भेद के खिलाफ। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। 45 नंबर क्वेश्चन सर नहीं दिखा रहा, आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छा से, मतलब थोड़ा सा गलती हो गया है फ़ोटो खींचने में। चलिए प्रश्न संख्या 46 में चलते हैं। सुनामी शब्द किस भाषा का शब्द है? मतलब यह बहुत VVI प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा D, यानी जापानी भाषा है सुनामी। 47 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक आपदा है। तो प्राकृतिक आपदा क्या हो जाएगा? मतलब जो अपने आप उस भगवान घटाता है, भूकंप हो जाएगा सीधा। 48 नंबर क्वेश्चन, भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर कौन है? तो इसका तो राइट आंसर होगा देहरादून। ये सभी को पता होता है, सबसे ज़्यादा भूकंप वहीं आता है देहरादून में। चलिए प्रश्न संख्या 49 पे चलते हैं। मतलब मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा सीधा B, कार्बोनारी संगठन से था। चलिए प्रश्न संख्या 50 पर चलते हैं। रूस का जार का अर्थ क्या है? ये भी तो बहुत बार पूछा गया प्रश्न है।
र- पीने का पानी, कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। इसका राइट आंसर डी होगा, रूस का सम्राट। पंचायत के चुनाव कौन सा करवाता, पंचायत का चुनाव कौन करवाता है? कौन करवाता है, यानी केंद्र सरकार या जिला परिषद। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग। 52 का कुशेश्वर स्थान क्या है? ये तो सबको पता है, जो बिहार में रहता है सबको पता होगा कुशेश्वर स्थान क्या है। इसका राइट आंसर दरभंगा हो जाएगा, यही एक तो है बिहार में। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, कुछ नया क्वेश्चन हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर, यानी सी। 53 का सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 54 पर चलते हैं। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? पटना हवाई अड्डा जो कि बनवाया था जयप्रकाश नारायण ने, तो इसका सीधा राइट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। देख, बी आंसर पटना हवाई अड्डा, डी राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी बिहार हवाई अड्डा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब 54 का तब बोल दिए 55 का। इसका राइट आंसर होगा 55 का, मतलब पूर्णिया सिवानी मुजफ्फरपुर जाएगा, कांटे मुजफ्फरपुर में है। चलिए 56वां प्रश्न का, आप थोड़ा प्रश्न पढ़ लिखा गया था, चलिए अच्छा से लिखते हैं, अच्छा से लिख दिए। अब यहाँ पर बोलेंगे, यह थोड़ा प्रश्न भी नया है, यानी 56 का आपको हो जाएगा, बताइएगा कमेंट में। 56 का राइट आंसर होगा ए, यानी मुरैना मध्य प्रदेश। भारत में घगड़िया प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? यह प्रश्न भी आ सकता है एग्जाम में 2027 में। चलिए प्रश्न संख्या 57 पे चलते हैं। जैसे प्रश्न संख्या 57 है, बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट वंचित है, यानी वन से घिरा हुआ है? तो ए होगा या बी होगा या सी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7%। यहाँ पर दिया गया है दशमलव में, तो यानी 7.32% हो जाएगा, यानी बी सी आंसर। 58 निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? यह भी क्वेश्चन कुछ नया ही है, यानी इसका भी आंसर क्या होगा, ए होगा या बी या सी? आप लोग बताइएगा ज़रूर। तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा, हमको तो लग रहा है कि सी होगा राइट आंसर, इसीलिए सी लगा दिए। चलिए 59 पर, भूमि की प्राथमिकता आय क्या है? यानी भूमि, हम लोग भूमि को देते हैं तो भूमि के बदले हमको क्या मिलता है? मतलब मजदूरी मिलता है, या ब्याज मिलता है, या वेतन मिलता है? मजदूरी कैसे मिलेगा? किसी को भूमि दे दीजिएगा तो मजदूरी मिलेगा, ऐसा थोड़ी होता है। भूमि देते हैं तो लगान मिलता है, मानी उसका मतलब लगान मतलब पैसा नहीं, तो जो उगता है वो देता है। चलिए 60 में, भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? यह तो सबसे हल्का क्वेश्चन है आज तक का, यह बहुत बार आया। इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, यानी डी आंसर। देख लीजिएगा आप लोग, इसका कहीं भी देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसका राइट आंसर डी होगा पूरा 100%। चलिए 61 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मुद्रा कार्य नहीं है? ये तो मतलब विनिमय का मतलब यानी एक दूसरे को दिया जाता है, सही है। माप यानी उसके बदले में सामान लिया जाता है। संचय यानी दूसरे को दिया जाता है। उत्पादन नहीं हो सकता है, मुद्रा सीधा उत्पादन नहीं किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियम। 62 नंबर का आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट में, इसका आंसर क्या होगा? यानी विश्व बैंक मतलब होगा, या ए होगा बी सी, या तो मुझको अभी नहीं पता है, मतलब देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर राइट आंसर, राइट आंसर डी होगा, कुछ भी नहीं होगा। मरुस्थलीय मृदा कहाँ भी था, सबको पता होता है, मतलब जहाँ पर रेगिस्तान सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो राजस्थान में, सीधा टिक मारिए बी आंसर, 63 का बी। चलिए 64 में, 64 में है, परहेँ समूह के स्थल ब्रांड को किस राष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा? कोको कोला, एलजी, रियो, नोकिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोको कोला, 64 का ए। चलिए प्रश्न संख्या 65 पे चलते हैं। 65 में है, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसका तो राइट आंसर होगा, आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ऐसे बिहार का भी शोक पूछा जाता है, बहुत मतलब असम का ही पूछा जाता है, तो बिहार का हो जाएगा कोसी। ऐसे यहाँ पश्चिम बंगाल का पूछा है तो यहाँ हो जाएगा दामोदर नदी, और असम का ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र होगा। जैसे कि ये है क्रांतिकारी आंदोलन, धार्मिक आंदोलन,
सी है समाजवादी समर्थन और डी है बुद्धिजीवी आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धार्मिक आंदोलन हो जाएगा, यानी बी आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न का आप लोग बताइएगा आंसर क्या होगा। इसका आंसर राइट बी होगा, यानी धार्मिक आंदोलन। चलिए प्रश्न के आंसर पर चलते हैं। थोड़ा नेट का प्रॉब्लम हो गया, देख लीजिएगा। 67 में है खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920, 22, 24, 26। यह प्रश्न भी आई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920। 68 नंबर में 1917 में भारत में जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? यानी कोलकाता में, दिल्ली में, मुंबई में, पटना में। 1917 का बात हो रहा है यहाँ पर, देख लीजिएगा आप लोग अच्छा से। राइट आंसर ए होगा कोलकाता। गिरमिटिया मजदूर बिहार किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? पूर्वी क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से, उत्तरी क्षेत्र से, दक्षिणी क्षेत्र से। यह भी आंसर में मतलब इस क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूजन होता है, आप लोग सब देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी क्षेत्र से होगा। प्राचीन काल में किस स्थल से एशिया और यूरोप की व्यापार होता था? यह क्वेश्चन भी हल्का है बहुत। रेशम मार्ग हो जाएगा इसका, ए होगा कि बी होगा कि सी? हम तो बता दें पहला ही प्रश्न आंसर, यानी इसका राइट आंसर होगा बी 70 का रेशम मार्ग से होगा, जो चीन से चलकर भारत से चीन के बीच है। 71 का आंसर क्या होगा? पहला छापाखाना किस लोगों ने लगाया है? पुर्तगाली ने भारत में, डच ने, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसी ने। 71 का राइट आंसर होगा ए, यानी पुर्तगाली ने। 72 का गदर पार्टी की स्थापना किसने किया और कब किया था? गुरु गर्दवाल सिंह 1916। इसका बताइए आप लोग क्या होगा। इसका तो राइट आंसर सभी को पता होता है, लाला हरदयाल 1913। चलिए प्रश्न संख्या 73 पर चलते हैं। रक्त एवं लौह की नीति का आरंभ किसने किया था? यह भी क्वेश्चन बहुत हल्का है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा मेजनिया, हिटलर, विलियम। राइट आंसर सी बिस्मार्क। बहुत हल्का क्वेश्चन है। चलिए प्रश्न संख्या 74 पर चलते हैं। किस देश में महिलाओं को सर्वाधिक गतिविधि में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगाया है? मतलब कौन सा देश है जो महिला पर ज़्यादा कुछ करने पर प्रतिबंध लगाता है? बेल्जियम, नेपाल, सऊदी अरब या यूगोस्लाविया? इसका तो राइट आंसर होगा सऊदी अरब में। देखते हैं, मतलब सऊदी अरब इसका राइट आंसर होगा 74 का। वहाँ पर ज़्यादा महिला को नहीं बोलने दिया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 75 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं? मतलब संविधान का कौन सा विशेषता यहाँ पर नहीं है लिखा? लिखित संविधान बिल्कुल सही है। राइट आंसर होगा एकहरी शासन व्यवस्था। चलिए प्रश्न संख्या 76 चलते हैं। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, लंदन में, रोम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 76 का, रुक जाइए बताते हैं राइट आंसर। 76 का राइट आंसर होगा सी ब्रुसेल्स में। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? लोकतंत्र का स्थापना, निर्वाचन, सरकार को बदलना, सैनिक सैन्यता का स्थापना। निर्वाचन, सरकार को बदलना होगा। 78 का होगा भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। निम्नलिखित में से यह किसने घोषणा की? किस घोषणा की गई? प्रस्तावना, पाठ, नागरिक पुस्तक, नागरिक शास्त्र। इसका तो राइट आंसर होगा, यह भी प्रश्न बहुत हल्का मतलब बहुत ज़्यादा पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा प्रस्तावना। 79 नंबर देखिए, किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं को भागीदारी दर प्रतिशत अधिक हो गई? 16वीं, 15वीं, 20वीं, 17वीं। तो इसका राइट आंसर होगा 79 का 15वीं लोकसभा। आप सभी लोग जितने भी लोग यहाँ तक वीडियो देखे हैं उसको दिल से धन्यवाद। आप लोग प्रश्न संख्या 80 का आंसर बताइएगा कमेंट में। इसका आंसर क्या होगा पढ़ लीजिए। भारत में संघ और राज्य के बीच अधिकार विभाजन कितने सूची में होता है? अगर कमेंट आपका में सपना है कि बताइएगा 400 आप प्लस लोग अच्छा अंक से। लाने का, तो अभी जुड़िए हमारे चैनल से। हमारे चैनल की विशेषता है हम रोज डेली लाइव क्लासेस करेंगे, फ्री नोस्ट, डाउट क्लियर करेंगे, एग्जाम पेपर सॉल्व करेंगे एंड प्रश्न वो आप डाउट करेंगे। जैसा कि मेरा चैनल का नाम है गुरुग्राम बोर्ड, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो हमारे से संपर्क कीजिएगा। यहाँ पर नंबर दिया गया है। सभी विषय की तैयारी
एकदम निःशुल्क की जाती है। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, प्लीज़ कमेंट में बताइए।